लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कोरोना वायरस संकट के चलते ध्वस्त शेयर बाजारों के कारण प्रमुख भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों के हिस्सेदारी का बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन खुद या फिर दूसरी पड़ोसी देशों के जरिए भारत में अपना निवेश बढ़ा सकता है। पिछले दिनों चीन के एक बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र के HDFC बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर इस आशंका को सही साबित किया है। अब भारत सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कुछ ऐसे सख्त नियम लागू किए हैं जिससे खासकर चीन की कंपनियों के लिए किसी भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना मुश्किल होगा। नए नियम के अनुसार भारत की जमीनी सीमा से जुड़े किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। आपको बता दें कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान की जमीनी सीमा भारत से लगती है। शनिवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गैर भारतीय इकाई सरकार की विदेश नीति के तहत उन सभी सेक्टर में निवेश कर सकती है जिसे प्रतिबंधित सेक्टर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन किसी ऐसे देश की इकाई या नागरिक जिसकी जमीनी सीमा भारत से लगती हो वह सरकारी रूट के जरिए ही निवेश कर सकेगा। सरकार के नए नियम के तहत भारत की जमीनी सीमा से जुड़े किसी भी देश की कंपनी या ऐसी कंपनी जिसमें ऐसे देशों की नागरिक की इक्विटी हो, भारतीय कंपनियों में उनके निवेश प्रस्ताव की पहले समीक्षा होगी, उसके बाद ही सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी। HDFC बैंक में चीन के बैंक की हिस्सेदारी बढ़ने के मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। यही वजह है कि सरकार द्वारा नोटिस जारी होने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने सरकार को धन्यवाद दिया और इसे एक उचित कदम बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरी चेतावनी को संज्ञान में लेने और कुछ विशेष मामलों में सरकारी मंजूरी अनिवार्य करने के लिए FDI नियमों में बदलाव करने के लिए सरकार का धन्यवाद। इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद ने कहा, महामारी के दौरान दुनिया भर में कंपनियों की वैल्यूएशन 50 से 60% तक गिर गई है। हालांकि शेयर बाजार में कंपनियों का यह भाव उनकी वास्तविक कीमत नहीं है, लेकिन इसे अवसरवादी खरीद फरोख्त के जरिए मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल करने के लिए एक मौके की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यूँ तो उद्योग जगत हमेशा आसान FDI नीति के पक्ष में रहता है, लेकिन इस तरह की चालाकी से की जाने वाली खरीद फरोख्त को रोकने के लिए वह सरकार के फैसले के साथ है।